हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में। मैंने पार्ट 1 पोस्ट किया था इस वीडियो से पहले। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखो तो चेक कर लेना कि उस वीडियो के अंदर हम लोग और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के ऊपर बात किए थे। तो आज है डे पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्टेड। मतलब फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग के अंदर, इसलिए आई एम फोकसिंग ऑन टू दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस चीज़ को किसी भी तरीके से मास्टर कर लो, यानी कि मैंने आपके एसएमसी के ऊपर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मैंने पोस्ट किया था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था एक, लिक्विडिटी स्वीप था एक, एंड एक था ऑर्डर ब्लॉक। इस 3 वीडियो को अगर आप देख चुके हो तो यू ऑलरेडी नो दैट मार्केट कैसे मूवमेंट करता है एंड मार्केट को चलाता है HNIs, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, देन हेज फंड मैनेजर्स, FI, DI, दे आर। अगर आप लोगों को उसका साइकोलॉजी को समझ आना चालू हो गया है कि वो इंसान या उस इंसान मार्केट को कैसे देखता है, उस इंसान मार्केट को कैसे परसीव करता है, अगर आप उसी तरीके से मार्केट को देखोगे, मार्केट को फॉलो करोगे, तो मैं आपको गारंटी दे के बोल सकता हूँ और आपका अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छा है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अगर आप सब अच्छी तरीके से टैकल कर लेते हो तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सेबी कहता है 97% ऑफ द ट्रेडर आर मेकिंग प्रॉफिट। Kidding me? Are making losses. 97% of the trader are making losses in trading. डे टू डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही एक रिस्क वाला, बहुत ही खतरनाक होता है। आपको लगता है कि इधर से प्राइस ऊपर जा रहा है, बाय कर लूँगा तो ऊपर जाके बेच दूंगा। ऐसा सिंपल नहीं होता है। ट्रेडिंग बहुत ही एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। मैंने आपको पहले दिन से बताया हो कि ट्रेडिंग के अंदर 80% होता है साइकोलॉजी का गेम और 20% होता है नॉलेज का गेम। नॉलेज तो सबके पास है, ये फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वीडियो तो सब लोग ही देख लेंगे, लेकिन सब लोग प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाता है? बिकॉज ऑफ देयर बैड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सो आज इस वीडियो के अंदर लेट बैक टू आवर टॉपिक फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पार्ट 2 के अंदर हम लोग बात करेंगे। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पर। मान लो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक क्या होता है, आई थिंक आपके उसके बारे में पता होगा। सो मैंने यहाँ पर एक प्लॉट किया, मान लो एक रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पर एक प्लॉट किया एक सपोर्ट जोन। ओके, अगर मान लो प्राइस यहाँ पर चल रहा है, अगर प्राइस ने हौले हौले ऊपर जाना शुरू किया, अच्छे तरीके से समझो, हौले हौले ऊपर जाना शुरू किया, इधर से थोड़ा सा कंसोलिडेट किया एंड देन इधर से आके रिटेस्ट लिया, फिर से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, ये होता है एक हेल्दी ब्रेकआउट का निशान। ये होता है एक हेल्दी ब्रेकआउट का निशान। मार्केट ने फिर से ऊपर जाना कंटिन्यू किया। ओके, ये होता है एक हेल्दी ब्रेकआउट का निशान। आप देख लो, मार्केट ने एकदम प्यारी तरीके से ऊपर जाना शुरू किया, एकदम प्यारी तरीके से ऊपर जा रहा है। यह होता है एक हेल्दी ट्रेंड का निशान। एंड अगर आप लोगों को कुछ ऐसी तरीके का मार्केट दिख जाएगा कि इधर एक रेजिस्टेंस जोन है, इधर एक सपोर्ट जोन है, और मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया एंड देन बूम हो गया मार्केट, फिर यहाँ पर आ गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर से बूम हो गया, ये होता है खतरनाक मार्केट। यानी कि अगर आपने ADX वाले इंडिकेटर देख चुके हो कि हाउ ADX इंडिकेटर एक्चुअली टेल्स अस दैट इस ट्रेंड के अंदर दम है या नहीं है, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि ADX इंडिकेटर बताता है कि ट्रेंड के अंदर कितना दम है। यानी कि इस ट्रेंड 30 के ऊपर चल रहा है ट्रेंड, तो इस ट्रेंड के अंदर दम है, इस ट्रेंड के अंदर वॉल्यूम है, इस ट्रेंड के अंदर लेवरेज है। और अगर वो 30 से नीचे चल रहा है तो पोटेंशियली इस ट्रेंड लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएगा एंड दिस ट्रेंड रिवर्सल बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ओके, सो ये होता है एक खतरनाक वाले फेक ब्रेकआउट। इधर से मार्केट अगर डायरेक्ट ऊपर चला गया तो इधर से आप सतर्क हो जाओ कि इधर से मार्केट ने फिर से डायरेक्ट नीचे भी आ सकता है। अगर आप ये हेल्दी तरीके से अगर ये मार्केट मूवर ऊपर जा रहा है तो ये होता है एक हेल्दी ट्रेंड। आप इधर से कहाँ पर भी बाय कर सकते हो अगर आपका सेटअप सही तरीके से कह रहा है
एंड अगर आपको दिखा मार्केट के अंदर ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के अंदर मार्केट ने कंसोलिडेट किया थोड़ी देर ये सपोर्ट जोन के पास, एंड देन मार्केट ने फिर से एकदम बूम हो गया, एकदम वॉल्यूम हाई हो गया, एकदम बूम हो गया। सो यहाँ पर आपको सतर्क रहना है, इधर से मार्केट एक बहुत बड़ा रिवर्सल दे सकता है और ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। ओके, मान लो यहाँ पर मैं एक बिग प्लेयर हूँ, मैं चाहता हूँ मार्केट इधर से नीचे आएगा, मैं जो भी प्लेयर मार्केट, जो भी रिटेलर्स मार्केट को इधर से बाय का बेट किया है उसका मैं पहले ऊपर जाके स्टॉप लॉस सारे हिट कर दूंगा, फिर से मैं मार्केट इधर से सेल कर दूंगा। आई थिंक आपको समझ आ चुका है कि हाउ बिग प्लेयर एक्चुअली थिंग्स टू मार्केट वर्क। अगर मान लो ना, अगर मेरे पास 10,000 करोड़ रुपए है तो 10,000 करोड़ रुपए अगर मैं मार्केट के अंदर डालना चाहता हूँ, मान लो मैं मार्केट के अंदर बाय करना चाहता हूँ या सेल करना चाहता हूँ, आप जो भी मान लो मैं सेल करना चाहता हूँ मार्केट के अंदर, तो मेरे पास अगर 10,000 करोड़ रुपए है तो मार्केट के अंदर 10,000 बायर्स भी तो चाहिए ना, अगर मैं सेल करना चाहता हूँ, नहीं तो ट्रांजैक्शन तो फेल हो जाएगा। अगर तुम मान लो तुम एक दुकानदार हो और मैं एक दुकानदार के एक खरीदवार हूँ, तो मैंने अगर तुम्हारे दुकान को जाके बोला कि मुझको 10,000 अंडे चाहिए, तो तुम्हारे पास अगर 10,000 अंडे, तुम्हारे दुकान पे अगर 10,000 अंडे नहीं होगा तो तुम कैसे दोगे? दैट इज़ हाउ द ट्रांजैक्शन एक्चुअली वर्क। अगर तुम्हारे पास 10,000 अंडे ऑलरेडी होता तब तुम देते, तो तब हमारा एक ट्रांजैक्शन होता। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कैसे दोगे? सो देने के लिए मैं करूँगा क्या, मैं आपको पहले 10,000 अंडे दे दूँगा, फिर आपसे कम रुपए में मैं उस 10,000 अंडे को खरीद लूँगा, यानी कि आपका ओवरऑल लॉस हो जाएगा। यानी कि रिटेलर को हमेशा, रिटेलर का जो स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, वो हमेशा बिग प्लेयर आता है। बिग प्लेयर आता है मार्केट के अंदर 10,000 करोड़ से जस्ट 10 लाख या 1 करोड़ बनाने के लिए, और हम रिटेलर आते हैं मार्केट के अंदर 10,000 से 1 लाख बनाने के लिए। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अस एंड दैट इज़ वाई वी आर एक्चुअली एंड अप मेकिंग लॉसेस। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग के टॉपिक के ऊपर इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट सेक्शन पे बताना। आई विल ट्राई टू मेक ए सीरीज इनटू दैट ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, एंड मैं डेरिवेटिव के ऊपर भी आपके साथ बात कर सकता हूँ, यानी कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या जो कुछ भी होता है, स्विंग ट्रेडिंग। और आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी या किसी की तरीके का टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो सीरीज ऑन टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो आई थिंक आपको समझ आ चुका है। मैं आपको एक बार क्विकली रिकैप कर देता हूँ। ये रहा हमारा प्यारा सा सपोर्ट जोन, ये रहा हमारा प्यारा सा रेजिस्टेंस जोन। मार्केट हौले हौले बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर जा रहे हैं, खरीद लो। जहाँ पर भी अच्छा लग रहा है खरीद लो, अगर आपका सेटअप कर रहा है। और अगर आपको दिख गया कि रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन इधर कंसोलिडेट किया, बूम हो गया, एकदम बूम हो गया, एकदम 1,000 कैंडल का एक कैंडल बन गया, 1,000 पॉइंट का एक कैंडल बन गया, फिर से मार्केट इधर से बूम होकर नीचे भी आ सकता है। हम लोग कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते मार्केट के अंदर। ओके, मार्केट फिर से ऊपर चला गया, आप हेल्दी ब्रेकआउट दे रहा है, आप अगर यहाँ पर रीटेस्ट कर लिया ऑलरेडी, अगर इस जोन को भी ब्रेक कर दिया तो आप इधर से बाय जोन कर सकते हो, बाय ट्रेड कर सकते हो। सो मैंने आपको ये पार्ट 1 के अंदर बताया था, मैंने फिर से बता दिया, आपका रिकैप हो गया। सो दैट इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली मेक अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली स्टार्ट टू अंडरस्टैंडिंग हाउ मार्केट एक्चुअली वर्क्स। सो आई थिंक आपको समझ आ चुका है। अगर आपको समझ नहीं आया है, आप इस वीडियो को रिकैप करो, आप इस वीडियो को दोबारा देखो, आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। और फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हो, और आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हो, आपको बहुत बड़े बड़े क्रिएटर का वीडियो मिल जाएगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, सी यू सून।